राधे कृष्णा। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आपका स्वागत है। आज हम रवि प्रदोष की व्रत कथा को सुनेंगे। रविवार के दिन यह व्रत आने के कारण इसे रवि प्रदोष का व्रत कहा जाता है। प्रदोष व्रत हर महीने की दोनों ही पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी नदी के तट पर ऋषि समाज के द्वारा विशाल संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया और आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि से पूछा कि हे पूज्य महामते, कृपा हमें यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारण यह व्रत सबसे पहले किसने किया और इसका क्या फल हुआ। श्री सूत जी बोले कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की एक कथा कहता हूँ, इसे आप ध्यानपूर्वक सुने। रवि प्रदोष की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। अब एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। अब दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और कहने लगे, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक यह सब देखकर डर गया और बड़े ही दीन भाव से कहने लगा कि भाइयों, हम अत्यंत दीन हैं, बहुत गरीब हैं, तो ऐसे में हमारे पास धन कहाँ से आया भला। तो चोरों ने कहा, अच्छा तो तेरी इस पोटली में क्या है। बालक ने बिना डरे हुए कहा, इसमें मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। ये सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा, साथियों, ये तो बहुत ही दीन दुखी मनुष्य लगता है, इसकी माँ ने इसको रोटियां बांध के दी हैं, अतः हम किसी और को लूटेंगे। ये कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर को पहुंच गया। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। अब राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। गरीब ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं पहुंचा तो उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता हुई और अगले दिन ही प्रदोष का व्रत था। ऐसे में ब्रह्माणी ने प्रदोष का व्रत किया और भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। साथ ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना भी की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी रात भगवान शंकर ने राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे प्रातःकाल को छोड़ देना, अन्यथा मैं तेरा सारा राज्य वैभव नष्ट कर दूंगा। सुबह उठकर राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार ही उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कथा राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत नहीं हो, आपका बालक तो निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे वो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष के व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और उसके जीवन में खुशहाली आती है। ओम नमः शिवाय।